सत्संग के साथ थोड़ा सा जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे शांति के साथ बैठ जाएं और सत्संग का लाभ लें, क्योंकि जरूरी आवश्यक चीजें हैं।
चार धाम यात्रा हम और आप निकले हुए हैं। यात्रा बहुत प्रकार की होती है। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ में हमारी जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है। और जीवन की यात्रा में कितने पड़ाव आते हैं? 4। कौन कौन से 4 पड़ाव? 4 ही पड़ाव होते हैं जीवन की यात्रा में। पहला पड़ाव बचपन, दूसरा पड़ाव युवापन, तीसरा पड़ाव वानप्रस्थ यानी 40 से 60 की उम्र, कर्म में जीवन खोया रहता है उस समय। और जब 60 के हुए तो चौथी अवस्था आई वृद्धावस्था यानी चौथीपन जाइए धर्म बोलता है। पहले 4 धाम की जो यात्रा होती थी वो यात्रा बुढ़ापे में वो लोग करते थे जो कभी लौट के आने की नहीं सोचते थे। अब तो गए तो स्वर्गारोहण हो गया ऐसी यात्रा। लेकिन यात्रा ये जीवन का नाम है। आज स्थिति ये है कि हम और आप बचपन से ही यात्रा आरंभ कर देते हैं। खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, वानप्रस्थ कर्म में खोया बुढ़ापा देख कर। हाथ कर जब काम नहीं करते सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन यात्रा करेंगे बुढ़ापे में, लेकिन इतनी दुर्गम यात्राएं हो जाती है बुढ़ापे में करना बहुत कठिन हो जाता है। और आज इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास में कि हम लोग सुलभता से यात्रा कर सकते हैं। हम और आप निकले 4 धाम यात्रा पर। मैं आज ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दूंगा, कल हमारे पास समय होगा, बहुत बातें विस्तृत रूप से सुना दी जाएंगी। लेकिन 4 धाम यात्रा में 4 प्रमुख पड़ाव हैं। 4 यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हमने एक नाइट हरिद्वार में तो विश्राम किया, हम सीधा यहाँ भी तो आ सकते थे। उसके कई कारण हैं। थकान भी, यदि आपको कल रात पर परसों चला करके गंगोत्री की चढ़ाई कठिन चढ़ाई है, यहाँ पर भी जो बसों से भी आई है आपने देखे होंगे खड़े खड़े रास्ते आई है बहुत से, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर गई जगह। हमारा समुद्र तल से बहुत ऊपर है इस समय। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि 4 धाम यात्रा के हरिद्वार में उसका प्रवेश कब से हुआ, कैसे हुआ। यात्रा तो बहुत पहले से चली आ रही है, अनंत काल से चली आ रही है 4 धाम की। लेकिन हरिद्वार का, कल आप लोग हरिद्वार घूमे कि नहीं घूम पाए? घूमे, क्या देखा वहां? चंडी देवी, मनसा देवी। चंडी देवी यहाँ की पहली। चंडी देवी कौन है पता है? हाँ जी जरूर बताऊंगा, जरूर जरूर। चंडी देवी आपको पता है कौन है? मुझे तो लगा बताने वाली है चंडी देवी कौन है। चंडी देवी, मनसा देवी। या फिर चंडी देवी मूल रूप से बात की जाए तो वो चंडी देवी तो हिमाचल में है, तो चंडी स्वरूप में विराजमान है। तो यहाँ हरिद्वार में कौन सी आई? कौन सी देवी चंडी सभी लोग जानते हैं। शंकर जी की जो पत्नी थी सती जी अग्नि के समान थी, जलकर उनको भस्म होना पड़ा था पिता के यज्ञ में। शंकर जी उसको लेकर के, उनके जले हुए देह को लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा उनके 51 खंड किए गए। जहां जहां जो खंड गिरा वो 51 शक्तिपीठ बन गया। तो यहाँ माता चंडी का रूप क्यों प्रकट हुआ कि जिस समय पर शंकर जी ने कोप किया था, मैं आपको शिवपुराण से बता रहा हूँ पूरी कथा ये। शंकर जी ने जिस समय जहां पर माता जी के केस गिरे थे वो चंडी विराजमान है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। और हरिद्वार में जो चंडी मां विराजमान है और मनसा विराजमान है, वो 2 रूप में क्यों विराजमान है अलग अलग पर्वतों पर? चंडी का कारण ये है कि जिस समय शंकर जी ने कोप किया था खुद नहीं आए यज्ञ को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि यज्ञ स्वरूप ने, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शंकर जी स्वयं यज्ञ के स्वरूप हैं, उन्हीं को नहीं बुलाया गया। पत्नी भी जलकर मार दी गई तो उन्होंने कोप करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र की रक्षा के लिए, क्योंकि वो यज्ञ था विशाल लक्ष्मी नारायण यज्ञ, वो कहाँ रहा था? वो तो रहा था कौन सी जगह हो रहा था? कनखल में। कनखल कौन सी जगह आता था? हरिद्वार नाम की तो कोई जगह ही नहीं है।
सातपुरी कौन सी है? कल बताया था ना मैंने आपको, सातपुरी, मधुपुरी। मधुपुरी कौन सी? बिल्कुल नहीं, मधुपुरी अयोध्या। मधुपुरी पहली पुरी अयोध्या, मथुरा दूसरी पुरी, मधुपुरी के बाद मथुरा, मधुपुरी मथुरा माया। अब माया तीसरी पुरी कौन सी है? मायापुरी जो है ना, वह नाम है हरिद्वार का। वहां पर माया देवी का मंदिर है। कोई हरिद्वार नाम की तब तक कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। माया देवी के होने के कारण माया नगर था, मायापुरी। माया नगरी जो है वो मुंबई है, मायापुरी जो है वो पुरी होगी, सात पुरियों की एक है। अब यह हरिद्वार में कैसे परिवर्तित हुई? कंचन क्षेत्र हरिद्वार का मुख्य जो स्थान है घूमने का, दर्शन का, महत्व का, वो है कनखल। और कनखल में भी भगवान शंकर जी नाम से के दक्ष मंदिर, लेकिन वहां भगवान शंकर जी विराजमान। वो कैसे हुए? जिस समय वीरभद्र ने समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र को पटाए, अपने वीरभद्र को भेज दिया कि वीरभद्र जाओ और जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो, जिसने जैसा किया उसको वैसा फल दे देना। तो वहां वीरभद्र गया और वीरभद्र ने जाकर युद्ध आरंभ किया। लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा था, तो भगवान नारायण की जिम्मेदारी है कि वीरभद्र से रक्षा करना। ये पूरी कथा शिव पुराण में वर्णित है। वीरभद्र ने सबको परास्त कर दिया, भूत प्रेतों की सेना ने। लेकिन जिस समय सुदर्शन चक्र सामने आया, भगवान नारायण सामने आए, वीरभद्र के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। अब इधर शंकर जी का प्रतिशोध था और इधर भगवान विष्णु का चक्र था। कैसे पार हो वीरभद्र? तो वहां पर आदि शक्ति शंकर जी और आदि शक्ति मां जगदम्बा दोनों शक्ति मिलकर पूर्ण शक्ति बनी। और माता जी का जब शंकर जी के शरीर से जो अग्नि निकली, उसको कहा गया, जो कहा गया वह चंडी माता अपने चंड वेग से निकल कर आई। और वही चंडी माता वहां भगवान नारायण से जुड़ी, इसीलिए चंडी विराजमान हुई। ये चंडी। अब मनसा क्या हुआ? मनसा वो हुई चंडी रूप में, तो उन्होंने युद्ध किया। लेकिन जैसे भगवान शंकर जी है, लेकिन भगवान नारायण से टकराना बहुत कठिन काम था। दोनों ने मिलकर टकराना आरंभ किया। भगवान सुदर्शन के द्वारा सब उनके अस्त्र शस्त्रों को विफल कर रहे थे, सारी सेना को बार बार रोक रहे थे। उसी समय भगवान शंकर जी ने ध्यान रखा और मन से एक शक्ति को प्रकट किया। भगवान नारायण ने, भगवान शंकर ने अपने मन से एक शक्ति को प्रकट किया। और वह शक्ति युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संधि करने के लिए भगवान विष्णु के पास भेजी कि आप और मैं परम मित्र हैं, आप इस युद्ध से हट जाइए। जो मन से पैदा हुई शंकर जी के, वही मन सारूप में कहलाई और उन्होंने सारे युद्ध को समाप्त करवा दिया। चंडी और मनसा कराया, जिसने जैसा किया उसको वैसा फल दिया। और भगवान शंकर जी भोलेनाथ है कि एक युग का जल प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहते हैं ना कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शंकर जी, शंकर जी से ज्यादा सरल कोई देवता है ही नहीं है। और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, बहुत प्रमाण से कह रहा हूँ, आपके भाग्य की रेखा को बदलने वाला कोई देवता पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक ही है। राई घटे न तिल बड़े रहे जीव शंख जो विदना ने लिख दी। और छठी रात के अंक, राई भर भी बढ़ेगा नहीं, तिल भर भी घटेगा नहीं। किसी पाखंडी के चक्कर में न फंसे। हाँ, यदि भाग्य को बदलना चाहते हो, भाग्य का लिखा हुआ मिट जाए, तो केवल एक ही है, जो तब करे कुमारी तुम्हारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। केवल शंकर जी में इतनी ताकत है कि भाग्य के लिखे हुए को, ब्रह्मा जी के लिखे हुए को भी हटा सकते हैं। और आज हम जो जिस धाम में बैठे हुए हैं, यमुनोत्री जरूर है ये धाम, लेकिन ये सब अंग केदार खंड में आता है। जब चार धाम में कोई भी नहीं था, लेकिन अनंत आज भगवान शंकर जी केदार रूप में यहाँ तब भी विराजमान थे। तो हमारा तो शंकर जी की कृपा से यहाँ तक आ गए हैं। तो हरिद्वार तभी नाम पड़ा। अब देखो यहाँ दो नाम आ गए। नवीन कल मैंने प्रश्न किया था ना, ये बात संशय, मायापुरी से नाम हरिद्वार कैसे बदल गया? हरिद्वार और हरिद्वार क्या है नाम, शुद्ध नाम? हरिद्वार के हरिद्वार? तो आपकी बात से हरिद्वार लगता है। हरि का नाम तो हरिद्वार ही है, हरिद्वार, लेकिन इसको हम हरिद्वार कहते हैं।
हर की पैड़ी कि हरि की पैड़ी? हमारे नरनी जी ने कल एक बात कही थी और मैं सहमत भी था उनकी बात से, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हरिद्वार में आने के बाद में हम मथुरा जी में जावे और मथुरा जी में जाने के बाद विश्राम और स्नान न करके बंगाली घाट पर करें जाकर। तो क्या ये उचित है? उचित तो यमुना जी तो वही है, लेकिन विश्राम घाट का क्यों महत्व है कि वहां ठाकुर जी ने विश्राम किया और एक रूप में नहीं, वाराणसी में भी विश्राम किया और ध्रुव घाट पर बहुत महत्वता है मथुरा की, क्योंकि भगवान नारायण ने 5 वर्ष के ध्रुव जी को दर्शन दिए थे, तो वो भी बड़ी मान्यता है। लेकिन हरिद्वार की क्या है जो स्थिति है, हर की पौड़ी की इसलिए मान्यता दी गई है। वहां कोई आरती ऐसा नहीं है कि आरती स्तर अनंत काल चला आया है। पहली बात मैं आपसे कहूंगा हरिद्वार, फिर हर की पौड़ी पर आता है। हरिद्वार के हर का द्वार, जिस समय भक्ति महारानी भागवत जी में प्रसंग आता है, भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर बैठी हुई थी। नारद जी कौन है? संत नहीं है, संता है। रामायण में 4 जगह दिया हुआ है संता। संत यानी होते हैं छोटे वाले और संता होते हैं जो बड़े वाले हैं, जिनके आ गया थोड़ा बड़ा संत लग गया, बड़ा नाम आ गया। 4 जगह हैं, 4 संत, वो मैं आपको आगे की कथाओं में बता दूंगा। नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को देखा। संता वो जो अपनी सुविधा नहीं देखे, दूसरों को देखे, लेकिन वो हो जाता है बड़ा वाला जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट बना ले और उसको मुक्त कर दे, वो होता है संता। तो पहले है नारद जी। दूसरे कौन है? अब मोह भाव बड़ो सर्वंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं दूसरे हनुमान जी। ऐसे 4 संताएं बड़े लोग। तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। बोले अरे देवी तुम, बोले मैं भक्ति हूँ, ज्ञान मेरा कि मेरे बेटे हैं दोनों, ये पूरे हो चले गए। बोले वृंदावन में आकर भी, हरिद्वार में जाकर भी सब पूरे हो गए? बोले बिल्कुल हो गई। आज भी वही स्थिति है, भक्ति बहुत है, भक्ति की कोई कमी नहीं है। यदि भक्ति की कमी होती तो होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े रहते, वो भरे पड़े हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, वो दोनों पूरे हो गई हैं और मरने की कगार पर है। ये सत्यता है। कोई कह देता है राधा जी का विवाह उससे हुआ था, कोई कह देता है कृष्ण जी का विवाह उससे हुआ था। अब उन मूर्ख लोगों से कौन कहे? आत्मा तो ही राधा, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा जी है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन कौन उनसे कहे? कलयुग के धर्म ने, कलयुग में यही होगा, कोई नहीं मानने का अनुशासन, पंडित वही जो गाल बजावा, जो अपनी बात को सिद्ध कर देगा वही बहुत बड़ा ज्ञानी है। खैर उस विषय को छोड़े, हमारा विषय मूल ये है। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास गए कि पुत्र के सनत कुमार सनातन रहते हैं बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, जो कहीं कभी जाते नहीं। नारद जी कभी एक जगह पर बैठते नहीं और ज्ञान वैराग्य पूरे हो चले, वो वृंदावन में बैठे हुए गए। अब कथा कैसे हो, कैसे सुनाई जाए? नारद जी ने कहा कि भाई मैं बनूंगा यजमान, मैं बनूंगा यजमान और कथा सुनाएंगे चारों भाई सनातन। सनातन स्वयं सनातन, सनातन के प्रतीक चारों भाई ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 वेद, सरक सनंदन सरत कुमार सनातन, ये कथा करेंगे। बोले कैसे करें? तो बीच में निर्णय निकाला गया, आधे रास्ते आप आएंगे, आधे रास्ते ये आएंगे। वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है, एग्जैक्ट हर की पैड़ी की एग्जैक्ट उतनी किलोमीटर डिस्टेंस दूरी आप देखना, उतनी दूरी बद्रीनाथ की और केदारनाथ की है, सेम बिल्कुल। अब पुराने मार्गों के अनुसार, नए मार्गों की मैं नहीं बात करूंगा, पुराने मार्गों के अनुसार आज भी अलग अलग मार्ग बने हुए हैं। अब यहाँ नाम हरिद्वार कैसे पड़ा? तो हरिद्वार इसलिए पड़ा कि शमशान भूमि जो बन चुकी थी, उस पर जब शंकर जी आए सबको जीवित कर दिया गया। तो जहाँ पर शंकर जी का एक नाम है हर, और जिस भूमि पर हर ने आकर कृपा कर दी, वो कौन का द्वार बन गया? लेकिन द्वार शब्द का मतलब नहीं मिला यहाँ। साथ में विष्णु जी भी आए थे, तो हरिद्वार भी कह सकते हैं भाई, वो भी आई है। लेकिन द्वार कहाँ? हरि और हर हो गया, द्वार का क्या मतलब है? तो द्वार ये हुआ कि जिस समय यहाँ पर भागवत जी की कथा हुई थी, तो स्कंद पुराण में वर्णन आया गया
कि जितने भी संतगण थे सभी लोगों ने चारों धामों के आइए पंडा जी बैठ गए। ये हमारे यमुनोत्री के पंडा जी हैं, हमारे आप ये सबके वेद प्रकाश मणिया जी स्नान के पश्चात यदि चार धाम की यात्रा आरंभ की जाए और हरिद्वार में गंगा जी स्नान लग लिया जाए तो चार धाम की यात्रा का हमको 1% फल नहीं मिलता, 1%। इसलिए आपका मन था न था, मैंने जबरदस्ती आपको गोते दिलवा दिए, घुसते घुसते, चाहे मन था चाहे नहीं था। हरिद्वार केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार होकर ही रास्ता बनता है और कोई रास्ता अलग से नहीं है। इसीलिए जहां से रास्ता चालू हुआ हर के पास जाने का तो नाम हो गया हरिद्वार, द्वार है। और उतनी ही दूरी बद्रीनाथ की गई। तो जहां से बद्रीनाथ जाने का मार्ग आरंभ हुआ तो बद्रीनाथ कौन है? हरि। और हरि के पास जहां जाने का मार्ग आरंभ हुआ तो उसका नाम पड़ गया हरिद्वार। अर्थात हरिद्वार भी सही है और हरिद्वार भी एकदम सही ही माना जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तो हरिद्वार में हमारा आपने कल स्नान किया, ध्यान किया, दर्शन किया। अब हमारा आप चले हैं यात्रा पर, और ऐसी यात्रा पर धरती पर नहीं है इस समय हमारा, ये बात आप ध्यान रखना। हम और आप इस समय पृथ्वी लोक से बहुत ऊपर आ चुके हैं। हम और आप इस समय देवलोक, देवभूमि के देवलोक में हैं, जहां पर आकाश मंडल से माता गंगा जी उतरी है, माता यमुना जी उतरी है। हम इस समय उस धाम पर बैठे हुए हैं जिस पर्वत पर हमारा विराजमान है। सब एरिया आता है कलिंद पर्वत। श्लोक में हमारा जब संकल्प लेते हैं तो क्या बोलते हैं? जब आता है ना कलिंद लगे मस्तके, आप कल देखेंगे कि कल का जो कलिंद पर्वत है उसके मस्तक से निकलती हुई माँ यमुना कल कल नाद कर रही है। इसीलिए कलिंद से निकली हुई इनका नाम पड़ गया कालिंद्री। यमुना जी का एक नाम कालिंद्री है, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। हमारे लिए तो वो हमारी माँ है। हम तो ये मानते हैं, मथुरावासी ये मानते हैं कि हम सब यमुना पुत्र हैं, और हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम तो अपने यमुना जी के घर पे आएंगे, ननिहाल में आएंगे, और यमुना जी की पूजा दो ही जगह विशेष है, या तो यहाँ या हमारे मथुरा। तो यमुना पुत्र मथुरा से चलकर माँ यमुना के पास आई है, तो हमें क्यों दर्शन नहीं देगी हमारी माँ? सबको देगी दर्शन। मन से सब लोग पहले तो ये निकाल दें कि हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे, दर्शन नहीं होंगे। बिल्कुल ये बात निकाल देना। अब जो परसों तक आपके माइंड में घूम रहा था ना, उस बात को आप खत्म कर दो। कल जो घूमा खत्म कर दो। अब हमारा बहुत ऊपर आ चुके हैं, मुश्किल से लौट के आप आता है बेचारा, इसको मनाना बड़ा कठिन काम है। तो मन को हमको इसको रखना है, बिल्कुल अपने माइंड को सेट रखना है। अभी तक मैं आपको बतला रहा हूं, इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो स्ट्रेचर पर चलता हो, यानी वो वॉकर जो होता है उसको लेकर चलने वाला नहीं है ना। पिछली यात्रा में 2 आदमी ऐसे थे, वॉकर पर चलने वाले थे। राकेश जी, आप साउथ यात्रा में थे हमारे साथ में, थी ना? क्या स्थिति में थी? लेकिन उनसे भी वचन दिया था कि आपको यात्रा पूरी कराएंगे, करके आई थी। वो 4 धाम भी कर गई हैं और वो वहां भी कर गई हैं। तो क्या हम उनसे भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे? मन से कमजोर न पड़ना। हाँ, स्वास्थ्य को देखते हुए यदि आपकी हार्ट की दिक्कत है या स्वास्थ्य में बुखार की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, तो आप आजकल सुविधाओं का सहारा लें। मन से न थकें। सांस भी फूलेगी, बिल्कुल फूलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, यहां नहीं फूल रही, थोड़ा करसाली से आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, सांस भी फूलेगी, घबराहट भी होगा, लेकिन मन से मत घबराना, सब पार हो जाएगा। लेकिन अब मैं इस समय ये सब समय नहीं लूंगा, मूल पॉइंट पर आता हूं। मूल विषय हमारा ये है, कल हमारी जो चढ़ाई है वो गए मां यमुना जी। यहां से एग्जैक्ट इस जगह से 5.5 किलोमीटर लगभग, जो पंडा जी है ना, 5.5 किलोमीटर माता यमुना जी का भवन है। यहाँ से एग्जैक्ट बिल्कुल रोड पर हम आप हैं, कहीं हमको भटकना नहीं है, इसी रोड से सीधा चलना है। यहाँ से 400 से 300 मीटर के बीच में
हमको घोड़ा स्टैंड, बस स्टैंड जो पार्किंग है, पार्किंग के यहाँ पर घोड़ा स्टैंड, पार्किंग पिट्ठू स्टैंड, पालकी स्टैंड, वह सारी चीजें हमको मिलेंगी। सरकारी रेट से चल रही है या फिर मनमानी रेट चल रही है? सरकारी रेट चल रही है। कितना फिक्स हुआ है सरकारी रेट सर? ये पालकी 8,000, अच्छा, और घोड़ा 2500। 2500 अप डाउन, और सिंगल सिंगल भी सिंगल में 1500-1800 के लगेगा, इतना ही होता है ना। देखो रेट भी ठीक है। यदि हम और आपको घोड़े पर जाना है, ऐसा ना समझे कि घोड़ा पे गिर जाएंगे, आपके बैठने के ऊपर है। आप यदि गलत तरीके से बैठेंगे, लाखों लोग जाते हैं और आते हैं, कोई एक आध हादसा। अब कल हमारा हरिद्वार गए, अचानक फॉल्ट हो गया, ये किसी के हाथ में है? किसी के में नहीं है। तो ऐसे ही कोई अनहोनी, लेकिन अनहोनी को हमारा लेके न चले। कोई छोटे मोटे विघ्न आते हैं, इतना मैं आपसे आज कह रहा हूँ, वचनबद्ध कह रहा हूँ, पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। और अपने ठाकुर कौशल किशोर जिनके नाम से मैं यात्रा लेकर चला हूँ, मैं आपसे आज एक बात तो वचनबद्ध कहता हूँ, जितने लोग आप यात्रा करने आए हो, इन सबको सकुशल यात्रा करा के मथुरा पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ये आप निश्चित मानना, मैं नहीं कह रहा मेरी के, मेरे साथ जो हनुमान जी चल रहे हैं ना, ये वो खेलवा रहे हैं, क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है। ये तो राम रथ की ताकत है, और राम जी चलाते हैं, उनमें ही ताकत है। राम में सब रम रही और सभी में राम है। राम के बिना कुछ नहीं है। राम का उल्टा कर दो, सब बेकार हो जाएगा। तो राम को पकड़ना है हमको, और किसी को नहीं पकड़ना। राम ही यमुनोत्री लेकर जाएंगे। राम का मतलब वही हमारे कृष्ण, इनमें अंतर नहीं करना। रा शब्द से राधा, लोग कहते हैं राधा कृष्ण लगे, राम में सब रम रहेंगे। रा शब्द से राधा, माँ शब्द से माधव, दोनों को मिलाकर बन गया राधा माधव, और वही राधा माधव है हमारे राम का नाम। इनमें कोई भेद ही नहीं है। राम अकेले में अपनी शक्ति है, राधा माधव दोनों में मिलकर वो शक्ति है। तो हम तो उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के भगत हैं, उन्हीं के धाम में आएंगे, पार तो वो लगाएंगे। यमुना जी, यमुनोत्री का दर्शन यमुना कराएगी। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी नहीं है, अब उसकी जिम्मेदारी है। देखो भाग्य से तीर्थ पुरोहित भी आ गए हैं, इनको भी मेरी बात हुई, मैंने कहा आप आइए, क्योंकि आप चतुर्वेदियों के समाज की आप तीर्थ पुरोहित हैं। पंडित जी आप पूजन तो करवाएंगे ऊपर, तो मैं ये भी आपसे बोल रहा हूँ कि जो लोग यमुना जी का पूजन, स्नान तब तो कुंड भी है ऊपर, और यमुना जी भी है, जिस यमुना जी का शीतल जल है, बहुत शीतल जल है, तब तो कुंड का बहुत गर्म जल है, जैसे मनाए। ये भी देखो कुदरत का करिश्मा ही है, एक तरफ बहुत ठंडा और एक तरफ बहुत गर्म, जिसमें आपकी मर्जी है, आप चॉइस कर लेना। ये ताप है शरीर के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप आप दोनों में करें, शरीर को देखते हुए यात्रा बहुत लंबी है। चावल डालने वाला कहाँ होता है? चावल वाला यहाँ होता है, और बद्रीनाथ में नहीं होता, दोनों जगह होती है, और गौरीकुंड में भी होता है, 3 जगहों पर है, गंगोत्री में नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग कल सुबह कोई जल्दबाजी न करें, थके हुए हैं। अभी हम और आपको खाते पीते सोते आध घंटा और लग जाएगा, भाई खाएंगे पिएंगे सोएंगे आराम करेंगे, इतना लग जाता है समय। तो आप लोग आराम से सुबह 6-6:30 बजे उठें, बिल्कुल आराम करें, कोई आप भागा दौड़ी न करें, बिल्कुल भागा दौड़ी न करें, बिल्कुल न टेंशन लें। 6-6:30 बजे लगभग चाय आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ लोगों की भाई मन में ये इच्छा थी कि हमको शुगर है, हमको फीकी चाय मिल जाए। कल से ये रहेगा, फीकी वालों को फीकी मिलेगी, आपके पास लड़की आएंगे, आपके रूम में ही आएंगे। फीकी वालों को फीकी, मीठी वालों को मीठी करा दी जाएगी। आप आराम से लें। उसके बाद आपके सबके रूमों में गीजर लगे हुए हैं, न चल रहे हो तो ये होटल के जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे बोल देना, आप अपने स्नान करें, एक स्नान यहाँ करें। यदि यहाँ नहीं करना चाहते, नियम ये बोलता है कि हम किसी देव नदी में स्नान करने के लिए जाएं तो पहले शुद्धि से जाना चाहिए। तो पहले अपने बाथरूम में स्नान करके जाएं, और पैर नहीं घुसड़ने चाहिए सीधा जा करके नदी में। पहले 3 बार जल लें और अपने जल अपने मस्तक पर छुएं, पहले उनको स्पर्श करा के उनका मस्तक नमन, फिर उस नदी में प्रवेश करें। लेकिन यहाँ प्रवेश मत कर जाना सीधे सीधे, गर्म पानी में प्रवेश करोगे जल जाओगे, ठंडे में करोगे गल जाओगे। ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए बड़े सोच समझ के अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप अंदर जाना। वेग बहुत तेज है जल में, ये सब देखते हो। भले लोटे से कोई जल से कोई पात्र से नहा लेना, स्नान कर लेना। सुबह
7:30 से 8 के बीच में अल्पाहार नाश्ता तैयार करा दिया जाएगा। जिनको नाश्ता करना है, देखो आज जमाना थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है। आपका नहीं, हम तो भूखे पेट तो भूखे भजन ना हुए गोपाल है भाई, ज्यादा भूखे रहेंगे तो फिर तो हो जाएगा काम। जिस दिन हमको लग रहा है कि जहां हमको भूखा भी रहना पड़ सकता है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कोई भी, वो थोड़ी आएगी केदार बाबा के समय, तब देखेंगे वो बात। आज का परेशान हो। प्रयास ये है कि जो अल्पाहार बनेगा वो ऐसा बनवाएंगे कि या तो आप पालें, और जिनके मन में ये नहीं भैया हम तो चढ़ाई के बाद दर्शन की नपात करेंगे, तो आप अपने अपने, मैंने आपसे टिफिन कहा था उनमें आप ले जाए। सूखा समाज की जो चीजें वो वैसी हैं, आप वहां कर लेना जैसा आपका मन करे। पिट्ठू बैग आपने छोटी छोटी आप ले जा सकती हैं, एक जोड़ी कपड़े, दवाई, नमकीन। जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो अपने साथ में जो इनहेलर है, नेबुलाइजर की मशीन भी आती है जो कि लाइट ले जाती है, कोई बात नहीं है, वो अपनी आप लेके जा सकती है, ये व्यवस्था है। और आम पब्लिक जिनको सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वो दवाई लाए हो तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ में कपूर रखें। कपूर एक डिब्बी में भर के रखें। जरा सा भी सांस फूले नाक के रास्ते, उसको थोड़ा तेज सांस से सूंघना चालू करें, 5 मिनट में आपकी सांस की धमनी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ का यही उपाय है। जूते सब लोग पहन के चले, चाहे पैदल वाले हो, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे पालकी वाले हो। कल जूते सब पहने, मौसम को बिल्कुल न देखें, धूप निकल रही है बिल्कुल भी न देखें। अपने पिट्ठू बैग में अपनी बरसाती छतरी जो भी आप लाए हो वो लेकर जाएं। शीतकालीन कपड़े जरूर पहन कर जाना। बिल्कुल ये मत समझना गर्मी पड़ सकती है, ठंड पड़ेगी, जो हमारा ऊपर मौसम गर्म है, ठंडा है, मिक्स चल रहा है। देखो ये भी बात, यहाँ कोई भरोसा नहीं है, ऊपर पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इतनी सर्दी तो यहाँ है, तो इससे सर्दी बढ़नी है घटनी नहीं है, बढ़नी है घटनी नहीं है। यदि आप पूजन करना चाहते हैं, ऊपर जाकर दर्शन करके आप 8 बजे भी यहाँ से चढ़ना चालू करें। करेक्ट, कोई किसी का साथ के चक्कर में न पड़ो। यदि आप अपने ग्रुप के भाई हम 6 आदमी हैं, हम 6 चलेंगे, चलिए, आप किसी को न देखिए, आपके हिसाब से चलिए, दर्शन करने आइए, जाइए। हमारे स्टाफ के भी कुछ लोग मतलब आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे कि भाई किसी को ऐसा लगे बाई चांस कोई लौटने में देरी हो रही है, नहीं आ पाया, तो उसकी देख रेख में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमको लगेगा, जैसे अभी बस में दिक्कत आई, तुरंत दूसरी बस भेज के उनको बुलवा दिया गया, अब वो बस हो गई थी, कल उसको और करवा दिया जाएगा जो भी होगा। तो मतलब ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये कभी भी हो सकती है। भाई ऐसा हो जाए किसी को, अभी हम मुक्तिनाथ गए थे, माई को सर्वाइकल अटैक आ गया, तो तत्काल 4-6 लड़के थे, उनको उठा करके ले आए। ऐसी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था रखी जाती है, लेकिन हमेशा नाम ही न लें। आपने आराम से अपने ग्रुप अपने बना ले, दर्शन करने जिन ग्रुप को बनावे वो साथ जाए और साथ ही आए, इस बात का ध्यान रखें। यमुना जी में आप लोग यदि यमुना पुत्र हैं, ज्यादा पास से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप धोती पहने यमुना स्नान के बाद में, तो आपको ज्यादा बढ़िया पूजा हो। देखो भेष का फर्क पड़ता है, आप पेंट पहनेंगे तो पेंट की पूजा पेंट की होगी, धोती पहनेंगे चाहे कोई भी हो तो धोती वाली पूजा होगी। हमारी पजामा पहने, हाँ चलेगा, अच्छा लगे कि हम यात्रा पर आए, यात्रा लगे हम यात्री हैं। माथे पर चंदन होना चाहिए। जो हमारी बहन है, जो कुंवारी है या विवाहिता है, वो पीला या सफेद चंदन नहीं लगावे हैं। उन्होंने सीधा पीला या सफेद चंदन में कोई लगा भी नहीं। वैसे तो पति और गुरु के अलावा चंदन लगाने का अधिकार किसी का नहीं होता, लेकिन तीर्थ पुरोहित भी गुरु के समान होते हैं। यदि वो कहीं लगा दें तो उस पर कोई आप विरोध न करें, तुरंत लेकर के अपनी उंगली से और लाल तलक, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, आप चाहे वो कुंवारी स्त्री हो, कन्या, या फिर वो विवाहिता हो, वो हमेशा लाल सिंदूर जरूर लगा करें, छोटा सा चाहे छोटे रूप में लगावें। और आप जितने भी हमारे भाई हैं, वो चंदन यदि कल से लगावे तो बड़ा है। अच्छा, तो एक बिंदी लगाने लगेगा हमारा यात्रा पे निकले हुए हैं, हमारा 4 धाम आएंगे, और ये यात्रा जो है ये बड़ी कठिन है और बड़ी सरल है। मन मजबूत है तो बड़ी सरल है, और दिमाग स्थिर नहीं है तो बड़ी कठिन है, बड़ी परेशानी है। एडजस्ट भी करना पड़ता है। चलो जहाँ सुविधा है मैं आपको दे रहा हूँ, और जहाँ नहीं मिल पाएगी वहाँ क्या किया जाएगा। पिछले साल 10 किलोमीटर आगे हमारे होटल थे, और
15 यानी 20 लोग आए थे, स्टाफ मिला के 150 लोग लगभग थे सब मिला करके। 150 लोगों के लिए कोई एक दो होटल नहीं, कई होटल तो क्या होटल छोटे ही हैं, बड़े बड़े होटल बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। 10 किलोमीटर आगे होटल गए और 10 किलोमीटर पहले चमोली गया, पहाड़ गिर गए, नाइट का समय, एकादशी का दिन, सब सुबह से भूखे, रास्ता ब्लॉक। अब वहां की कठिनाई कैसे, और तत्काल जो व्यवस्था की गई, जो अरेंजमेंट किया गया, उसमें हमको ढलना भी पड़ा, सारी व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर हमारी व्यवस्था के सोचा हुआ हम कह सकते हैं, लेकिन होगा वही, होगा वही। लेकिन वो आप ये अच्छा मान के चले, हम और आप आज के ना लेट हो गए। एक बार हम यहाँ आए थे, आप थे ना पंडा जी, उस साल हम आए थे रात के 1:30 बजे पर, और भोजन की व्यवस्था भी उसी बस में थी, क्योंकि कम लोग आए थे, 2 बस थी और उन्हीं में व्यवस्था। और रात के 1:30 बजे पहुंची, 2:30 बजे भोजन की व्यवस्था हुई, सब सेटिंग बिगड़ गई ना, पूरा सेटिंग उल्टा हो गया। एक बार आए तो हम लोग उस दिन आ ही नहीं पाए, रास्ते में पहाड़ गिर गई, हमको वहीं रुकना पड़ा नीचे बरकोट के यहाँ। अगले दिन दोपहर में 12:30 1 तक यहाँ आके लगे, शिव जी दर्शन करके लौट के आए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे होगा का निश्चित होगा, हम यहाँ पर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। हम सही समय पर हैं, कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं है, हम अपने सही समय पर हैं। अब इसके बाद में यमुनोत्री का आपका दर्शन का मैंने क्रम बता दिया। शाम को 6 बजे से जब आप सब लोग आ जाएंगे, सुबह नाश्ता करके जाएंगे, शाम को फिर लौटेंगे, तो उस समय कुछ अल्पाहार आपके लिए ऐसा रखा जाएगा, आए जाए कुछ अल्पाहार करके घंटे 1.5 घंटे अपने विश्राम करना चाहते हो कि आप लोग 8 बजे भी जाएंगे तो 3 बजे तक 2 बजे तक सभी लोग लौट कर, ज्यादा भी बहुत आराम से जाएंगे, पैदल भी दोनों तरफ आएंगे जाएंगे, 4 बजे तक 5 बजे तक सब लोग आप लौट कर दिन में आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे। आप दर्शन करके आराम से आ जाना, घंटे आधे घंटे अपने रूम में रेस्ट कर लेना, घंटे 2 घंटे सत्संग। उसके बाद में क्या इच्छा है, क्या माल मिठाई बनना में बताओ, आप बता देना, कोई ये मत करना कि हमारे साथ ही चलेगा, जो आपकी इच्छा होगी। दाल बाटी लड्डू करवा देगा, तो कल ये करवाई देगी, जैसे जिसमें ममता कल बेसन खाना है, वैसे हमारी व्यवस्था हमारे पास है, सिर्फ प्रसाद में ये तो है। हमारी इच्छा तो ऐसी थी। शाम से मिलने का, कन्हैया तुझसे मिलने का, मेरे शाम तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। और रामायण में देखा तुझे, भागवत में पाया है, रामायण में देखा तुझे, भागवत में पाया है, और महाभारत के पन्नों पे, महाभारत के पन्नों पे मेरी शान का बसेरा है। और गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है,
की, बाबा केदारनाथ की, बोली गंगा मैया की जय। जय श्री राधे। हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य च पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शनथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सभी बोले बोले भाव से। जय पृथ्वीनाथ होई गीत मोरा करहु सुबेद दास मैं तोरा। करहु सुबेद दास मैं तोरा। करहु सुबेद दास मैं तोरा। बोलिए यमुना मैया की आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। श्री यमुनोत्री धाम में हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव हरिद्वार जो गए वहां तक रही माना जाएगा। प्रथम पड़ाव हमारा यमुनोत्री धाम और जहां तक मैं समझ रहा हूं ठंड भी गए, कठिनाई भी गए और यात्रा की थकान भी है। पहले जमाने में जी नहीं कोई नहीं आ जाएंगे सब लोग लगभग 10 बजे तक लास्ट सभी लोग आ जाएंगे। क्यों ये नियम है प्रतिवर्ष का, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। लगभग 85-90% लोग आ चुके हैं, 10-5% लोग रह गए हैं, वो भी आसपास ही है। जानकारी मिली यात्रा यमुनोत्री ऐसे मान्यता है कि यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद में मथुरा जी में भी मान्यता है और श्री यमुनोत्री धाम में भी यही मान्यता है कि यमुना जी में जो एक बार मन से स्नान कर लेता है, पान कर लेता है, दर्शन कर लेता है, शिखर दर्शन भी कर लेता है या फिर कलिंग पर्वत पर विराजमान होकर यहाँ आ भी जाता है, तो उस व्यक्ति के यम के जो फांस है वो सदा के लिए दूर हो जाते हैं। यम बंधन से आप में भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन
स्नान के बाद यम से मुक्ति पा लेते हैं बहन भाई। लेकिन यमुना जी निकली कहां से गए, जन्म कहां से गए? कलिंद पर्वत से, इसलिए नाम कालिंदी है। यह सब जितनी भूमि में हम और आप बैठे हुए हैं, यह सब भूमि है हिमालय की शाखा। हिमालय पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय, कैलाश भी नहीं है, क्योंकि कैलाश भी हिमालय की शाखा के अंतर्गत ही आता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश, कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड कैलाश, अन्यत्र यानी 4 कैलाश जिसमें मणि महेश के दर्शन दिया जाते हैं, वह भी कैलाश में आते हैं। ये सब हिमाचल में होते हुए कैलाश हैं, यानी हिमालय में होते हुए। हिमालय केवल हमारे उत्तराखंड में सीमित नहीं है, हिमाचल प्रदेश में पूरे में हिमालय, देवभूमि उत्तराखंड में पूरे में हिमालय, नेपाल पूरे में हिमालय, कश्मीर घाटी तक पूरा हिमालय, इधर अरुणाचल प्रदेश के भी कई स्थानों पर हिमालय। यानी हमारे इस भूद्वीप में, भारतवर्ष में जब नाम नहीं था भारतवर्ष नाम, तब इस स्थान का नाम था जम्बूद्वीप। भरतखंडे, भारतखंडे नहीं, भरतखंडे, आर्यावर्त, आर्यावर्त। जम्बूद्वीप जब था इस पृथ्वी पे, तब भी हिमालय था, और हिमालय तब भी था जिस समय श्री राम जी ने सेतु की स्थापना की थी, समुद्र पर पुल बना दिया था। हिमालय तो तब भी था, हिमालय तब भी था जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था। तो हिमालय राज की बेटी तो ब्याही है, पार्वती बनकर आई है, सती जी जलकर भस्म हो गई। तो वह जो 52 खंड किए थे, 51 शक्तिपीठ बन गए, 52वां खंड हिमाचल राज और उनकी पत्नी मेना रानी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जिससे माता पार्वती हुई। इसीलिए 4 महीने के लिए वचनबद्ध होकर शंकर जी ने वचन दिया कि पार्वती हम कैलाश छोड़कर हम हिमालय में वास करेंगे। इसीलिए ये माना गया है अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक भगवान शंकर जी केदार खंड में, उत्तराखंड में विराजमान रहते। समय आने का यह महत्व है। ऐसा नहीं है मंदिर बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद होते हैं, भगवान थोड़े ना चले जाएंगे। लेकिन यहाँ की मान्यता जो है कि भगवान भी वो समय यहाँ विराजमान रहती है। जैसे चतुर्मास में हमारे ब्रजमंडल में सभी देवताओं का वास है। हमारे कन्हैया जी ने, हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आपको पता हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, सभी स्थान हमारे ब्रजमंडल में है, 84 कोष के अंतर्गत। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने नंद बाबा और यशोदा जी के लिए सभी तीर्थों को यहाँ बुला लिया, क्योंकि पहली धारणा ये हुआ करती थी 4 धाम वो व्यक्ति जाता था जो व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता था, सब जिम्मेदारियों से मुक्त। मैंने कहा था ना, जब वो 4 अवस्थाएं होती हैं मानव की, बचपन, लड़कपन, युवापन, वृद्धापन। लड़कपन खेल में खो गया, बचपन तो खेल में ही निकल जाता है। जवानी नीर भर सोया, जवानी में नीर बहुत आती है। वानप्रस्थ कर्म में खोया, लेकिन बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता, लेकिन यहाँ मनु जी महाराज ने भी यही किया, पांडवों ने भी यही किया। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी जी, वसुदेव जी, विदुर जी, उद्धव जी, बलराम जी, रेवती जी, सबके उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 5 पांडव, द्रौपदी, स्वान के सहित सभी लोगों ने स्वर्गारोहण उत्तराखंड में ही आकर किया। जिस समय यदुवंश का समय पूरा होने को आया, संत का श्राप मिला यदुवंश को कि सब विनाश हो जाएगा। भगवान का जन्म हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण जन्म जन्म लेते रहते हैं हरियुग में,
न किसी और अवतार में। 24 अवतार है भगवान के, किसी अवतार में भगवान ने ये नहीं कहा 23 अवतारों में कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन हाँ केवल हमारे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम हमारे ऐसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं जिन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम नर हो और मैं नारायण हूं, मैं ही हूं जो भी हूं। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरं प्रविष्ठान प्रविष्ठानि तथा तेषु तेषु एतावदेवं जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यक्तिके काव्यं में तस्यातः सर्वत्र सर्वदा। स्पष्ट कर दिया श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् गीता जी में, विष्णु पुराण में, वाराह पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, सब में स्पष्ट कर दिया कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सब गुरु है वो जगत गुरु है, सर्वोपरि असूल कला के अवतार। लाल ने जब देखा कि मेरे ही घर में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पैदा हो गए हैं जिनका संहार मैंने किया तो गलत होगा, तो अब कैसे इनको संहार कराया जाए। मति भ्रमित करा के और भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र ने एक संत का अपमान किया, परीक्षा लेना चाहिए। एक मूसल को अपने पेट में छुपा कर गई और स्त्री बनकर गई, और पुत्रों ने कहा कि बाबा इनको आशीर्वाद दे दो, ये गर्भ से हैं, इनके घर में पुत्र हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। संत प्रकाशदर्शी थे, ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले कृष्ण के पुत्रों को दुष्ट जाओ, मैं तुमको ऐसा आशीर्वाद और श्राप दोनों चीज देता हूँ, दोनों चीज देता हूँ कि ये जो मेरे साथ में छल करने के लिए आप आए हो, जाओ, मेरा ऐसा आशीर्वाद है, इसी के पेट में से ऐसा बालक जन्म लेगा जो मूसल, लोहे के मूसल के रूप में होगा, और उसी मूसल के द्वारा पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। ये बात वसुदेव जी को पता चली, उस मूसल को तुरंत निकलवाया गया, समय पाकर मूसल निकला, उसको पिसवाकर समुद्र में द्वारकापुरी में डलवा दिया गया। लेकिन जो नेत्र लेके गया है वो होगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि अब मैं रहूंगा तो विनाश नहीं हो पाएगा। भगवान ने तत्क्षण ब्रजमंडल की ओर प्रस्थान कर दिया, चले गए भगवान छोड़कर द्वारिका। वसुदेव जी ने पिसवाकर उसको डलवा दिया, लेकिन वसुदेव जी भी जान चुके थे कि अब यह सब संहार होने का समय आ गया है। वसुदेव जी, देवकी जी, नंद बाबा, यशोदा जी, बलराम जी, रेवती जी, विदुर जी, विदुरानी जी, उद्धव जी भगवान से मिलन के बाद, सारा ज्ञान लेने के बाद, ये सभी लोगों ने 4 धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया, क्योंकि ये सब पुण्य आत्मा थे, और 4 धाम के बाद लौट कर ही नहीं आए। इधर यदुवंश का संहार कैसे हुआ? समुद्र में जो वो डलवा दिया गया था, इसे पाउडर बनवा देते हैं ना, ऐसे लोहे के उस मूसल का पाउडर बनवा कर डलवा दिया गया। देखिए विडंबना कैसी होती है कि वह जो पाउडर था बनकर चूरा, एक मछली ने थोड़ा सा पिया एक तरफ, और बाकी सारा समुद्र के किनारे पर आ गया, और जैसे बड़ी घास पैदा हो जाती है ना, ऐसे लोहे की पर्ची घास के समान पैदा हो गई समुद्र किनारे। यदुवंश में सब ऐसे हो गए, मति भ्रमित हो गई, आपस में लड़ कर मर गए। और कैसे मरे? मृत्यु उनकी ऐसे नहीं हुई, जो पर्ची रूप में वो लोहे की बनी हुई थी घास उठाई, सारे शस्त्र विफल हो गए, एक दूसरे में आपस को मारकर सभी का संहार। सभी तो आ रही है, तो मछली ने जो वो चूरा लिया था, बाली बना था, वही लिया, उसने उस मछली को पकड़ा, उस मछली को मारा, और उसके अंदर से जो उसकी हड्डी निकली उसमें से बाण बनाया, और उसी बाण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संहार जब आने का समय आया, प्रस्थान करने का समय आया, वो बाण चलाया। भगवान श्री कृष्ण के बाण और दाहिने पैर के नीचे लगा, और जिससे भगवान श्री कृष्ण घायल अवस्था में हुए, और राधा जी से यहाँ भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ। शिव पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है। लोग कहते हैं ना भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, भागवत जी का सार देवी भागवत है। देवी भागवत में स्पष्ट शब्दों में राधा जी ही को ही सर्वोपरि बनाया गया है। आदि शक्ति जगदम्बा हमारी राधा रानी है, कोई कुछ भी कहे बिल्कुल भ्रमित न होना। आदि शक्ति जगदम्बा राधा रानी है। राधा रानी कौन? देवी भागवत के अनुसार भगवान शंकर जी स्वयं राधा रानी है, पार्वती जी नहीं, शंकर जी राधा रानी है देवी भागवत के अनुसार। समय मिले तो अध्ययन जरूर करना, लोगों की YouTube की बातों पर बेकार में बिल्कुल बता। भगवान शंकर जी राधा रानी है,
और भगवान कृष्ण जी स्वयं पार्वती जी है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। समझने का और पढ़ने का तरीका होता है सबका अपना अपना। जिसने जैसा पढ़ लिया उसको वही लगता है, वो उसी अपनी मति के अनुसार बोल देता है। भगवान श्री कृष्ण का भांडीर वन में विवाह हुआ। संकेत गुप्त रूप विवाह भगवान ने मां ब्रह्मा जी ने कराया और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को दिव्य संदेश देकर, उपदेश देकर और अपने धाम को गमन कर गए। चारों धाम की महिमा भगवान श्री कृष्ण के समय में थी। कृष्ण भगवान ही क्यों, राम जी के समय क्यों नहीं? राम जी ने एक ब्राह्मण का वध किया था और उसने पूरे कुल को मार दिया था। विश्वश्रवा का पुत्र पुत्रस्त ऋषि का नाती लंकाधीश रावण कुंभकर्ण यद्यपि राक्षस थे, लेकिन यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। अनूप माने जिसके समान कोई दिव्यता हुई नहीं, ऐसे कुल में जन्मे, पावन जो कभी अपवित्र हो ही नहीं, ऐसे कुल में जन्म लेकर और वह लोग पापी रहे। नहीं महाराज, यदि आपके घर में एक पुत्र यदि आपका सुपुत्र निकल जाए या एक बेटी आपकी अच्छे संस्कार पाकर निकल जाए, सारे कुल को तार देती है, और एक निकृष्ट निकल जाए तो पूरे कुल को बर्बाद करके रख देता है। जैसे भजन करत बिटिया बली, अरे उस बेटे से बढ़िया तो वो बेटी है। भजन करत बिटिया बली, बिना भजन नहीं पूत। हम लोग बेटा मांगते हैं, बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा। आजकल क्या होता है, बेटा पता है क्या कर देते हैं? जीते जी माँ बाप के लिए, हाँ हमारे माँ बाप जीते जी उनसे लड़ते रहेंगे। जीते जी जियत पिता को दे न नीर, जीते जी पिता को नीर नहीं पिलाएंगे और मर्द पिता को हलवा खीर। मरने के बाद अरे हमारे पिताजी के नाम का जियत मात को दंगा दंगा, मरद मात पहुंचावत गंगा, तुरंत गंगा ले जाते हैं। यदि बेटा और बेटी सेवाई करने लग जाए तो ये अनाथालय, ये वृद्धाश्रम बनना बंद हो जाए। लेकिन खैर परिस्थिति ये धर्मेंद्र जी क्या कर सकते हैं, परिस्थिति जो है कलयुग का प्रभाव है। लेकिन इसमें यही बात है, वो बेटी भी सेवक भी अच्छा। भजन करत बिटिया बली, बिना भजन नहीं पूत। शबरी तो वैकुंठ गई और धंधकारी बनो भूत। शबरी वैकुंठ गई, आसपास के लोगों को भी तार कर ले गई, पूरे चरित्रवन को तार दिया, दंडकारण्य बन गया। लेकिन धंधकारी ने अपने आसपास के लोगों को भी प्रीत बनकर केवल परेशान किया। तो राम जी का भी समय, क्या इतने बड़े कुल में रावण केवल राक्षस ही था? नहीं, बहुत बड़ा विद्वान था वो। उसका वध करने के बाद क्या राम जी को हत्या का दोष नहीं लगेगा? हत्या लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हत्या कब नहीं लगती? राम जी ने वो हत्या नहीं, लेकिन सांसारिक रूप से राम जी को भी हत्या दोष ब्राह्मण के पाप का लगा था। गीता जी में कहा गया है कौन सी हत्या से पाप नहीं लगता? अहंकार को छोड़ दे और दे स्वार्थ छोड़। अहंकार को यदि हम आप छोड़ दें, अपने ईगो को छोड़ दें, तो फिर हमको पाप नहीं लगेगा। कैसा? अहंकार को छोड़ दे और दे स्वार्थ छोड़, हत्या फिर ना छू सके तू मारे लाख करोड़। मारे लाख करोड़ जैसे प्रलय मैं बचाऊं। देख अर्जुन, तू क्या मारेगा इनको? मार दे, इन सबको मारने वाला मैं बैठा हुआ हूं। मारे लाख करोड़ जैसे प्रलय मैं बचाऊं, स्वाहा कर त्रैलोक, पूरे त्रैलोक को खा जाता हूं, सदा शुद्ध रह जाऊं। इसीलिए बाहर कर्म न देख तू, बाहर से कर्म मत देख। मैंने क्या किया? भीतर भाव विचार, हत्या से भी हर मिले जो न होए अहंकार। यदि मन में अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, तो हत्या से भी आपको भगवान मिल जाए। लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अहंकार और स्वार्थ हुआ तो वह हत्या ही कहलाएगी। लेकिन राम जी का यहाँ स्वार्थ क्या था? जानकी जी को लाना था, विभीषण को राज्य दिलाना था। यद्यपि जो काम बाली ने किया वही काम सुकंठ ने किया, सुग्रीव ने किया। जय हत बदे बाद जिम प्याली, सोई सुकंठ सोई कीन को चाली। वही काम सुग्रीव ने किया।
सपने में भी राम जी ने देखा नहीं, क्योंकि राम जी ये है शरणागत के आए हुए को अपना लेते हैं। शरणागत का जी तगे निज बलि धर्मान तीन पापर पाप में इतने बिलो का खान, शरण में आए हुए को अपना लेते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ है। तो राम जी ने क्या किया? तो स्कंद पुराण में यह वर्णन आया है पूरा कि राम जी ने रावण को मारने का दोष जो उनको लगा था, तो सबसे पहले आप हरिद्वार आए, संकल्पित हुए, फिर आप उसके बाद में श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करके देवप्रयाग और ऋषिकेश के अमुक स्थानों पर होते हुए आपने पूरे विप्रों को जमाया, संत ब्राह्मणों की सेवा की। विप्र जमाए दे दिल दाना, ब्राह्मणों को जमाकर खूब दान दिया और उस वध की पाप से उन्होंने मुक्ति पाई, शांति पाई, तभी उनके मन में आत्म शांति हुई। तो सोचिए, जो यात्रा श्री राम जी ने की, श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार ने कर दी, पांडवों ने कर दी, महाराज मनु जी ने की, महाराज सगर ने की, किन किन के इतिहास ने, और हमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों यात्रियों ने की। हम भी आज आए हैं। आज की यात्रा की बात करें तो यात्रा करने के बाद आज जोश में थे हम कल, क्योंकि ऊर्जा भरी हुई थी। आज लेकिन थकान में ऊर्जा हमारी तोड़ के रख दी। क्यों? देखिए, हमारे बुनियादी जी बैठे हैं, पंडा जी आप कम से कम इन दिनों में 1-2 राउंड तो रोज मारते होंगे ऊपर यमुनोत्री आने जाने का, 1 ही या 2? अभी तो कम ही करता हूँ, लेकिन अच्छा। पहले 2-4 साल पहले 2-2 राउंड 3-3 2-2 राउंड 3-3 राउंड आपने आने जाने के लगाए हैं। घोड़े पर, पालकी पर, पैदल। थकते नहीं है आप? कौन सा आप खाते हैं? कुछ हमको जड़ी बूटी हमको बता दें। सब जगह मिल जाता। ये देखो, ये बात हुई, सब यमुना मैया के नाम की जड़ी बूटी खाते गए, और जिसने यमुना के नाम की जड़ी बूटी खा ली तो कभी थक नहीं सकता है। ये बात तो बिल्कुल। तो आप लौट के आते गए तो उनकी परिक्रमा हो गई उल्टी। हमारा परिक्रमा हमेशा उल्टे हाथ से चालू करते हैं, सीधे पर विश्राम कर देते हैं, है ना? यही करते हैं ना? आप लोग रोड पर चलते हो तो सीधे हाथ पे चलते हो या उल्टे हाथ पे चलते हो? अपने उल्टे पर चलते हैं। ट्रैफिक का भी नियम यही है, परिक्रमा का भी नियम यही है। तो भैया बद्रीनाथ पहले क्यों? यमुना जी का, और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मूल रूप हम ये चले गए यात्रा, 4 धाम यात्रा की परिक्रमा में। तो परिक्रमा अनुसार ही हम जगह जगह जाएंगे। तो पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री। तो आज यमुनोत्री यानी एक धाम हमारा आपका एक। अब आया दूसरा धाम गंगोत्री। बैठे हैं नितिन जी, आगे सभी लोग बैठे हुए हैं। देखो, पहले तो मैं कहूंगा हमारी यमुनोत्री जी के तीर्थ पुरोहित जी बैठे हुए हैं। आज आप लोगों ने पूजन किए थे सब लोगों ने ऊपर, चाहे संकल्प रूप में किए हो, उससे मतलब नहीं। मैं बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आप यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, और तीर्थ पुरोहित का अपना एक महत्व होता है। महाराज, तीर्थ पुरोहित से कर्म न कराया, तीर्थ गुरु से कर्म न कराने की कृपा प्रसादी से सूर्य वंश के बहुत बड़े राजा हुए थे महाराज निमि। सूर्य वंश के बहुत बड़े राजा महाराज हुए थे निमि, और तीर्थ पुरोहित यानी तीर्थ गुरु से अपने जो पुरोहित से कर्म न कराने के कारण तीर्थ पुरोहित ने उनको श्राप देकर जलाकर भस्म कर दिया, जलाकर मार दिया, हमेशा के लिए मार दिया। अब कौन ने मार दिया? कौन थे उनके गुरु? सूर्यवंश के गुरु तो एक ही है, वशिष्ठ जी महाराज। अब आपके मन में अभी यह संशय घूम रहा होगा, निमि महाराज तो दूसरे वंश के गए, मैंने सूर्यवंश का नाम ले दिया। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं महाराज। निमि क्या होता है? नेम से अनिमिषम क्षेत्र, ये निमि होती है हमारी पलकें, इसको कहते हैं निमि। हर झपकती है ना, ये क्यों झपकती है? पहले नहीं झपका करती थी। निमि यानी पलकों का झपकना। निमि, सूर्यवंश के महाराज निमि
उन्होंने यज्ञ कराने के लिए कहा अपने गुरु वशिष्ठ जी से, पुरोहित जी से। गुरु जी बोले भाई मेरे पास में बड़ा यज्ञ है, इस समय मैं इंद्र लोक के पास जा रहा हूँ, देवराज इंद्र के पास, वहां से आके तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। गुरु जी को ये सोचा भाई अच्छा कर्म में मन करे ना, यदि कुछ अच्छा करने का मन करे तो कल का नहीं आज ही कर देना चाहिए, कल क्या हो। गुरु जी गए ऊपर, चेला जी ने इधर और ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ सब करा दिया। गुरु जी ने कहा भैया चेला यज्ञ कराओ। बोले गुरु जी हम तो करा चुके यज्ञ। बोले किससे कराया? बोले और ब्राह्मणों से कराया। बोले अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, हमको न्योता दिया, हम तुम्हारे पुरोहित, हमसे काम न करा के तुमने उनसे कराया, जाओ अब तुमको श्राप देते हैं, जलकर भस्म हो जाओ। श्राप दे दिया। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। चलता राकेश उमेश भी कोई बड़ा यजमान मिल गया, तुम निकल लिए वहां पर। बड़ा यजमान मिला तुम गए, इंद्र जैसा यजमान। मेरे छोटे यजमान को भूल गए, मैं रोज वाला हूँ, वो कभी कभी वाले हैं। जाओ मैं भी तुमको श्राप देता हूँ, गुरु महाराज वशिष्ठ जी आप भी मर जाओ। हाँ मर जाओ, सीधा श्राप। गुरु चेला का श्राप, वशिष्ठ जी समाप्त, चेला नेमी समाप्त। संतों की कृपा से वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी के तपबल के योग से वशिष्ठ जी ने पुनर्शरीर धारण किया और पुनः जीवित होकर कुलगुरु के पद पर स्थापित हुए। महाराज निमि को उस वंश में फिर कोई स्थान नहीं मिला। महाराज निमि पलकों में निवास करने लगे और उन्हीं के वंश में महाराज जनक पैदा हुए। उनके बाद निमि के बाद जितने भी पैदा हुए सब जनक ही जनक हुए, लाइन लगाकर जनक ही जनक हुए। बाप का भी नाम जनक, बेटे का भी नाम जनक, उसके बेटे का भी नाम जनक, अलग ही वंश पैदा हो गया। इसीलिए सूर्य वंश में और निमि वंश में, जनक जी के वंश का नाम है निमि, सूर्य वंश से ही निकला हुआ है निमि। विरोध था दोनों में, जब विरोध था राम जी के और जानकी जी के कारण मेल हुआ। महाराज निमि उनके यहाँ हुए। महाराज राम जी के जो ससुर जी थे उनका नाम था सीरध्वज जनक। कृष्ण भगवान जिनसे पढ़ने के लिए गए थे वह थे बहुलाश्व जनक, अलग अलग जनकों के नाम। कुशध्वज जनक, सब जनक है लेकिन है जनक श्रेणी पर। जैसे ब्रह्मा पद है कोई स्थान नहीं है, इंद्र पद है कोई स्थान नहीं है। तो तीर्थ पुरोहित से, तीर्थ गुरु से और अपने पुरोहित से कर्म न कराने के कारण उनको भी उस योनि में जाना पड़ा और अपने वंश से ही छूट अलग होना पर आए हैं। देखिए न तो ये यात्रा हमारा पर रोज करने आएगी। आओगे आप लोग रोज? चढ़ सकते हो रोज? नहीं चढ़ सकते, नहीं कर सकते। हमारे आपके लिए यात्रा मैं भी कहता हूं कि 4 धाम यात्रा या तो 1 बार, हिम्मत पड़े तो 3 बार, 5 बार और नहीं तो 11 बार, नहीं तो 11 बार। मैं टोटल अब तक मिलाकर 7 बार 4 धाम यात्रा कर चुका। 11 बार करने के बाद पंडा जी से बोल जाऊंगा, पंडा जी अब प्रणाम पंडावा नहीं आना, लेकिन 11 पूरी करके मानूंगा, चाहे कैसे भी आऊं, चाहे एक आदमी साथ आवे चाहे अकेला आ जाऊं, लेकिन करूंगा 11 संपूर्ण। यदि यमुना मैया की कृपा रही तो आगे का क्या पता। तो पुरोहित जी बैठे हुए हैं, हमारा आप सभी से निवेदन यही रहेगा, यहाँ पर भी, गंगोत्री पर भी, बद्रीनाथ पर भी और केदारनाथ पर भी आप तीर्थ पुरोहितों पर जो बने, जिस पर बने, कोई मेरी मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको लाखों रुपए दे दो, मैंने नहीं कहा। आपकी श्रद्धा बने आप करोड़ों दे दें, आपकी मर्जी है। और नहीं तो आप पर जिस पर जो बन जाए, यथाशक्ति जो बने, पत्र पुष्प फल समान करते हुए, भेंट करते हुए। हमारे पंडा जी बड़े शालीन भी हैं, जो बने आप उनको जरूर अर्पण करें। शिवारू भले ही पूजा उन्होंने कराई हो, आप न करा पाए हो, इसलिए फिर भी उनको जो बने। और कभी आपके घर पे पधारे, मथुरा वृंदावन जहाँ भी पधारे लिख लेते हैं, तो आप इनका सम्मान करें। घर में आवे आप पर यदि यहाँ लगे कि भाई हम पर, क्योंकि रोज 4 धाम यात्रा कोई करने नहीं आता। यहाँ जो दान कर लोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म क्या है? 4 चरण है धर्म के, मैं चारों चीज आपको बता रहा हूँ। 4 वेद कितने के? भगवान विष्णु की भुजा कितनी के? दिशाएं कितनी के? 4 वेद तो 4 हो ही गई। जब हम जन्म लेकर आते हैं तो कितने लोग बनाई कर देते हैं? भाई बनाई के लिए आते हैं, कहते ना 4 लोग, और जब मर जाते हैं तो कितने ले जाते हैं?
चार मारे, केवल चार का चक्कर है संसार में। चार अवस्थाएं, दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर जगह चार का ही चक्कर है। और जहां पर चार लोग बैठेंगे वहां चार तरह की बात तो हो ही जाएगी। तो इस चार का चक्कर बड़ा बुरा है। इस चार के चक्कर में आप लोग रहे, फंसे नहीं। चारों धाम में आएंगे, चार ही हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। यमुनोत्री पर भी आएगा कि जो आप पर श्रद्धा बने, दान में धर्म, हमारे मन में धर्म, जिस दिन हमारे मन में विचार आया, हमने पहला पोस्टर पढ़ा, हमको चारधाम यात्रा करनी चाहिए, जिस दिन मन में ये भाव आ गया करनी चाहिए या हम करेंगे, समझ लो आपके धर्म जागृत हो गए। आपके नहीं, आपकी 7 पीढ़ी के धर्म जागृत हो गए। हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हमारी 7 पीढ़ी खुश हो जाती है। एक तो होते हैं, हम गंगा जी नहाने के लिए गए, कहते हैं हर हर गंगे, और हमारे पूर्वज हमको ऊपर से देखने बाद। और एक लोग वो भी होते हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, हमने कपड़े उतार कर करी हर हर गंगे, और वो वहां चोट लुटेरे कह रहे हैं हम कर देंगे तुमको। तो उस टाइप के उनके भी पूर्वजों को देख रहे हैं, लेकिन हमको अपना कर्म देखना है, दूसरे से मतलब नहीं है। जो जिसका काम उसको करने दो। तो धर्म वो हुआ जब हमारे मन में भाव आया हम चारधाम चले। धर्म भाव आया। अर्थ में आपने सोचा कितना धन खर्च होगा। अब भाई पवन जी लेकर जा रहे हैं, तो पवन जी को जो उनकी दक्षिणा है वो उनकी नियत उन्होंने की है, भाई आना जाना, शुल्क, खाना पीना रहना। इसके बाद में हम कम से कम 5,000 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे, लगभग 10,000 रुपए हम और फालतू खर्च कर देंगे, 20,000 रुपए हम हेलीकॉप्टर में, घोड़ों में, चौपर में। एक आदमी बजट बनाता है अपना अर्थ, और बजट बनाने के बाद में फाइनल कर लेता है निष्कर्ष नहीं, हमको तो जाना ही है, खर्च होगा तो हो जाने दो। धर्म, अब आया काम। यहां जब हमारा पाए तो मन में थकान, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीचड़, घोड़ों के मलमूत्र की व्यवस्था जो सुगंधी दिन भर लेती है, हमारा पाए होंगी, जरूर मिली होंगी, ऐसी चीजें, ये सब हो गए काम के वस्तु की। इन सब पर हम विजय हमने पाई और हम यमुना जी के दर्शन करके आए और लौटकर पुनः आ गए। ये हो गया काम। धर्म अर्थ काम हमने जीत लिया, लेकिन मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम दान नहीं करेंगे। अब दान में ऐसा थोड़ा ही ना है महाराज जी हम तो जो लाए सब कुछ तुमको ही दे जाएं, क्यों पंडा जी, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। लेकिन दान ऐसा भी ना करें कि एक व्यक्ति थे और दान करने के लिए गए, उनके घर में पीटा नहीं हो रहा था, राकेश जी उनके घर में पीटा नहीं हो रहा था, तो वो गए, बोले भोलेनाथ मेरे घर में केदार बाबा एक बेटा दे दो तो मैं एक अमरूद चढ़ाऊंगा आप पर। शंकर जी बोले भाई बहुत होशियार है, एक अमरूद, चल कोई बात नहीं बेटा चढ़ा तो सही। अब भाग्य से देखो 9 महीने हो गए, डॉक्टर तो आजकल पहले ही बता देते हैं, जिस बहू के बालक नहीं हो रहा था 9 महीने से वो हो गई, बेटा होने की पूरी तैयारी, डॉक्टरों ने चेकअप कर लिया बेटा ही होगा। बड़ी खुशी, बोला अमरूद चढ़ाने का समय तो अब आ गया। गया बाजार तो देखा एक अमरूद देखा बड़ा वाला, बोले कितने रुपए का, बोले 100 रुपए का। बोले 100 रुपए का अमरूद चढ़ाऊंगा, इतना महंगा नहीं भैया, कोई सस्ता वाला। तो धर्मेंद्र जी उसमें भाई ये 60 रुपए किलो का है अमरूद, ये 60 भी महंगा है, 40, 20, बोले 10, थोड़ा पिलपिला सा था वो अमरूद। बोले शंकर जी कौन सा खाते हैं, पिलपिला अमरूद जाके 10 रुपए वाला चढ़ाया। अब जैसे ही महाराज हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, इधर तो पिलपिला अमरूद चढ़ा, इधर बेटा हुआ और बेटे की खोपड़ी पिलपिली पैदा हो गई, बोलो पिचकने वाली। अब बोला भोलेनाथ ये क्या कर दिया, बोले जैसा तूने मुझको दिया मैंने तुझको तीरा तुझको अर्पण कर दिया। अच्छा चला था मैं अच्छा भेजता। तो दान हमको वही करना चाहिए जो सुलभ लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे। इसमें पड़ोसिया धर्म नहीं निभाना चाहिए, नहीं राय मुनिया जी ने तो इतने रुपए दिए तो हम भी इतना रुपया देंगे, नहीं नवीन जी ने तो ये दिया कि नितिन जी ने ये दिया, ठीक है
कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मुट्ठी में जो आप पर बने, आप चुपचाप पंडा जी के जहां भी हाथ में बने, यदि आप पर आगे कुछ बने तो कभी आपके यहाँ आवे, आप जरूर की सेवा करें, अच्छी बात है। कोई भी हमारे घर में अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म होता है। अतिथि देवो भव। कोई याचना लेकर आए, आप में सामर्थ्य हो, आप पूरी जरूर करें उनकी याचना। तब आज करने की नहीं कहा, लेकिन तब तो आप जरूर ऐसा भावना रखें। सभी लोग जिन्होंने दिया हो धन्यवाद के पात्र हैं, न दिया हो तो वह जो श्रद्धा सुमन बने, आज पंडा जी हैं, कल सुबह भी आप कहेंगे तो आ जाएंगे, उनको आप जरूर सेवा बताओ। जो बन पड़े जिस पर बने, यहाँ भी अन्य आप जरूर दें, ये हमारा आप सभी से निवेदन है। आगे और कैसा आपको उचित लगे ये वाली बात न करें कि हम तो हमारे धर्मेंद्र जी ने तो इतने दिए हैं। आजकल महाराज बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? लोग अपने सुख से सुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा बड़े वाले दुखी हैं। एक बार की बात है, मैं 2 मिनट की यहाँ एक कथा सुनाऊंगा, फिर आगे चलूंगा कल के बारे में डिस्कस। एक भक्त भोलेनाथ, मैं तुम्हारी तपस्या करूंगा, मुझे वरदान मिलना चाहिए। कलयुगी भक्त 7 दिन तक भूखा प्यासा रह लिया बेचारा, भूखा प्यासा शंकर जी का भजन किया। शंकर जी बोले भाई कलयुग का समय 7 दिन से ज्यादा ये मर जाएगा। फिर प्रकट हो गई, बोले हाँ भक्त क्या इच्छा है? भक्त ज्यादा चतुर था, बड़ा वाला, कहता है भोलेनाथ बस एक वरदान मांगूंगा। बोले मांग तो सही। बोले एक वरदान में ये दे दो कि मैं जब आपका नाम लेकर जो मांगू वो मुझे मिलता है। शंकर जी बोले भाई ये तो बड़ा वाला समझदार है, एक वरदान में इसने तो अनेक वरदान मांग लिए। शंकर जी बोले भक्त बिल्कुल चिंता मत कर, एक वरदान तुझे मैं दूंगा कि तू जब जो चाहेगा जो तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन हमारी भी है। बोले क्या? बोले तुझको जितने हम मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब तो बोले मुझे क्या मिलने दो। अब बैठ गए, घर में गया, मेरे घर में बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन जाए। महाराज उसका बंगला बना, पड़ोसी के घर में 2-2 बंगले खड़े हो गए बड़े वाले। अब तो जलन चालू हो गई। मेहनत करी मैंने, आशीर्वाद दिया मैंने पड़ोसी के घर में। बोले जाने दो। बोले भोलेनाथ एक गाड़ी आ जाए बढ़िया सी, उसके यहाँ एक पड़ोसी के 2। बोला भोलेनाथ एक और काम कर दो, एक सुंदर सी मेरी पत्नी और आ जाए। अब उसकी एक आई, पड़ोसी के 2 आ गए। अब महाराज इस जमाने में एक रखना कठिन है, 2 तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन पड़ोसी बड़ी मौज में। वो बड़ा परेशान कि मैं मेहनत करी मैंने, मांगू मैं इसको डबल मिल गया। जाना चतुर था। बोले भोलेनाथ एक काम करो, मेरे घर के बारे बहुत बड़ा कुआं खोद दो, गहरा बना। उसके घर के बारे में कुआं खोदा, पड़ोसी के घर के बारे 2-2 कुएं खुद गए। बोला भोलेनाथ एक अंतिम बार और मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी के 2 बाजार बंद हो जाएंगे। मेरी एक आंख फूटी, एक कुआं, मैं तो बचकर निकल जाऊंगा। पड़ोसी के घर के बाहर 2 कुएं, दोनों आंख फूटी है, किसी में तो डूब के मर ही जाएगा, तभी शांति आएगी। तो आप मन में ये भाव न रखें कि मेरे पड़ोसी ने क्या किया, उसने जो किया वो उसको करने दे। मेरा तो महाराज एसी चल गया, उसका नहीं चला। हाँ ऐसे कैसे नहीं चला? मेरा चलना चाहिए और तेज चलना। अच्छा वहां एसी की समस्या थी, यहाँ एक नई सुबह समस्या मिली, वहां ठंडे गर्मी चला रहे थे, यहाँ ठंड चला रहे हैं, गीजर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा देखो, मैं आपसे कहूंगा कि यात्रा में देखो मेरी भी हाथ में नहीं है, और मेरा होटल तो है नहीं है, मैंने खरीद लिया उसको कि मैं एक चीज इसकी जानता हूँ। प्रयास कर सकते हैं कोई चीज की त्रुटि हो जाए तो आप स्टाफ को भी बोल दें, और न भी हो पाए कोई कारण ऐसा हो जाए तो थोड़ा यात्रा में आएंगे। यात्रा में ये मान के चले जो है हमको आनंद लेना है, हमको दुख में भी आनंद लेना है। यदि यात्रा का पूरा लाभ लेना है तो दुख में आनंद। यदि आप सुख को दुख में भी सुख नहीं खोजेंगे तो यात्रा करना बहुत कठिन हो जाएगा, और आप कष्ट में भी आनंद खोज लेंगे तो यात्रा आपके लिए बड़ी सहज और बड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए यात्रा और त्रासना आज पहले पड़ाव में अनुभव तो हो गया होगा, क्यों प्रवीण जी हुआ ना? हरिचरण जी, यात्रा और त्रासना हो गई आनंद। एक मैं थोड़ा सा आप सबसे कहूंगा भैया, खास बात देखो,
थोड़ा सा इंतजार भी कर लिया करें। आधा घंटा इधर उधर देखो बनाने वाले हैं, वो भी आपकी तरह ही चल कर आ रहे हैं, वो भी ऐसा तो नहीं है कहीं अलग से हैं, तो थोड़ा उनको भी समझते हुए चलें। फिर भी वो प्रयास करते हैं तो आप लोग उनको भी देखें और व्यवस्था को सहयोग के साथ बनावें। यदि किसी को चाय पानी नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा शंकर की मैंने जिम्मेदारी लगाई है चाय पानी की व्यवस्था की। शंकर को आप सभी लोग जानते भी हैं, आप थोड़ा उसको बोल दें भाई क्यों नहीं आई, वो लाएगा, उसकी जिम्मेदारी यही लगाई है तो तुमको चाय पानी सबको करानी है, चाहे कैसी भी स्थिति में हो तो आप मुझसे कहें। बार बार आगे से कहीं खो गई तो आपकी बस के जो वॉलंटियर है उनका नंबर लिखा हुआ है कागज पे, आप पहले उसको फोन करें, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ये ऐसी बात की जिम्मेदारी है कि आपको रास्ता बताना, बाई चांस कहीं अटक गई तो आपको लेकर आना। अभी केदारनाथ में भी ऐसा होगा, मैं कभी कहा हूं, मैं कभी किधर हूं, न हो पाया न मेरा फोन अटेंड हो पाया, तो वॉलंटियर आपके 19 आदमी, 18 आदमी, 17 आदमी, उनके साथ में एक व्यक्ति जो निश्चित किया गया है, उनकी जिम्मे वो घूमने नहीं आए हैं, वो दर्शन करने नहीं आए हैं, वो आप लोगों के लिए आए हैं, आपकी व्यवस्था के लिए आए हैं। ये ना सोचा ही दर्शन करेंगे, वो कई बार आ चुके हैं, फिर आ जाएंगे। अभी 17 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक यदि कहीं भटक जाए तो उनको फोन करें, भैया हम कहाँ हैं, हमको लोकेशन बताओ, हम सही जगह आए। मेरे पास भी करें, ऐसा नहीं है मैं नहीं, और बाई चांस मेरा फोन नहीं उठ पाया, आप लोग परेशान हो जाए भाई नहीं उठा फोन, तो आप उनको करके जानकारी, उनके नंबर आप लिखे हुए आप ले सकते हैं। आज यमुनोत्री धाम दर्शन करके आए, अभी प्रसादी के बाद सभी लोग अपने अपने कक्षों में जाकर चैन से सोए, सामान अपना पैक रखें। सुबह लगभग 7 से 7:30 के बीच में आप सब लोग रेडी रहें। 6:30 से 7 के बीच में आपके पास पहली चाय पहुंच जाएगी। बाई चांस न पहुंच पाए तो आप शंकर को टोके, बिल्कुल टोके, उसकी जिम्मेदारी है वो। चाय पहुंचेगी, आप अपनी अपनी चाय पीने रेडी रहें। 7 साढ़े 7 तक आप लोग अपने 7:30 अंत पौने 8 आप लोग अपने अपने बैगों को लेकर यहाँ उपस्थित रहें। सामान कोई फालतू नहीं निकालें। यहाँ से कल जो रास्ता आगे हम लगभग 8 बजे यहाँ से अल्पाहार करके सुबह, और हम लोग चलेंगे उत्तरकाशी के लिए। कहाँ के लिए? काशी विश्वनाथ वहाँ है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर काशी क्या ही है, गुप्त काशी, उत्तर काशी। तो कल हमारा पड़ाव है उत्तर काशी। उत्तर काशी हम लोग यहाँ से 120 किलोमीटर के पहाड़ों के बरकोट है जी, 130 हाँ लगभग अप्रोक्स है। देखो मैं पहाड़ों के बोल तब आप बताइए हम बोर्डों को माने कि हम सही बात माने। देखिए मैं बताऊँ राकेश जी, होता क्या है, यहाँ हमारी परिस्थिति है, यहाँ हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम और आप चल नहीं सकते। भाई चलने में हम और आप कमजोर हैं। यहाँ के आदमियों को आदत है अरे हो रहा, लेकिन हम लोगों को नहीं है वो आदत कि यहाँ हो रहा। हमारे लिए 10 कदम चलना पहाड़ों में बड़ा कठिन हो जाता है। सो आज आपने देखा, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप घोड़े से गए, चाहे पालकी से गए, चाहे पैदल गए, आपने यमुना मैया के दर्शन कर लिए, आपका पहला पड़ाव पूरा हो गया। आप सब धन्यवाद के साथ जोश बनाए रखें, घबराए नहीं, बिल्कुल न घबराए, थकान तो ना लगे। कल उत्तरकाशी दोपहर हम लोग, यदि हम कहीं फालतू गाड़ी को ज्यादा रोके नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 बजे से 4 बजे के बीच में उत्तरकाशी सुबह चल के 2-3 बार हमने गाड़ी रोक भी ली चाय पानी के लिए, तब भी हम 3 से 4 के बीच में यही हम पहुंचते हैं। यही नियम है यहाँ का, लोग पहुंचते हैं वहां। हमको मैं बता दिया है बस वालों को, कैलाश आश्रम में जाना है, बिल्कुल गंगा जी के किनारे ऐसे पर है आश्रम में जावे। वहां पर थोड़े बड़े बड़े रूम हैं, तो आपको वो रूमों के बारे में बता दिया जाएगा, कौन सा रूम किस रूप में वहां कहाँ कैसे कैसे सेट है। वहां यदि आप उससे कहेंगे कि हम उनको नीचे वाला रूम दे दो, तो मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहां सारे रूम 3 मंजिल ऊपर है पहाड़ पर, वो रास्ता, लेकिन डरे नहीं,
वहां का जो नजारा है ना, आपके मन को प्रसन्न करने वाला होगा। नीचे कल कलनाथ करती माँ गंगा और ऊपर चारों तरफ प्रकृति के पहाड़ों का सौंदर्य आपका मन मंत्रमुग्ध कर देगा। आराम से वहां जाएं, अपने अपने कक्षों में विश्राम करें। तत्काल बने, गंगा जी सामने है, गुतार लगाएं, लगा सके हिम्मत है तो। और वहीं पर काशी विश्वनाथ भगवान है पास में, काशी विश्वनाथ उत्तर काशी वाले। और विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उस विश्वनाथ की तो, क्योंकि वो विश्व के नाथ हैं, हम सब अनाथों के नाथ हैं बाबा विश्वनाथ। तो हम और आप सबके दर्शन विश्वनाथ के करके आवे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई कल टेंशन नहीं। शाम को आवे, सत्संग, प्रसाद, विश्राम। परसों सुबह गंगोत्री के लिए गाड़ी चलेगी, आपको गंगा मैया के मंदिर तक लेकर जाएगी। थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाती है, वहां से आप पैदल जाना चाहें, लगभग आधी किलोमीटर सा लगभग पैदल जाए, न जाना चाहे, पहाड़ चढ़ा नहीं है, सीधा रोड है, सीधा रोड है। और न जाना चाहें तो वहां पर जो मरीजों को ले जाने वाले चलते हैं ना, वो व्हील चेयर, और व्हील चेयरों पर आपको ले जाया जाएगा। उन पर जैसे आपको लगे। एक बार तो हम डर गए, हमारे एक दो आदमी हमको, मैं तो मंदिर पर बैठा हुआ था, अचानक देखा व्हील चेयर पर दिखे मुझे, क्या हुआ इनको? वो 50 रुपए दे रहे थे, भैया ये अब तूने हमको छोड़ दी। अरे मैंने कहा सब ठीक है मामला, तो थोड़ा सा देखते हुए, कोई बात नहीं। गंगोत्री में बिल्कुल न घबराएं, गंगा जी स्नान करें, दर्शन करें, वहां कहीं नहीं चलना ज्यादा, वहां बिल्कुल सुलभ है, आसानी से दर्शन, गंगा मैया आसानी से दर्शन दे देंगे। लेकिन बीच में रास्ते में हर्षिल के कुछ पहाड़ पड़ेंगे, दर्शनीय स्थल है। एक झरना वहां ऐसा भी पड़ता है जहाँ तो फिल्म की शूटिंग हुई थी, राम तेरी गंगा मैली हुई थी, वो सब झरने वरने भी पड़ेंगे। कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आपको बता दिया जाएगा, ड्राइवर बता देगा, खुल रहा होगा तो आप थोड़ा घूम लेना, नहीं हो रहा तो रात्रि वहां से लौटकर, और वो सुबह में कल हो जाएंगे। तो कल हमारा मूल मुख्य उत्तर काशी पर हमारा कल रात्रि में विश्राम है। आगे की चर्चा आगे करेंगे। सुबह सब लोग अपने सामग्रियों को लेकर, अपने बैगों को लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में पैक कराएंगे सामान। देखो भैया, बैग की जिम्मेदारी, क्योंकि एक बार लड़के चढ़ा देंगे, बांध देंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग भी वहां अलर्ट रहिएगा, ऐसा ना हो जाए किसी का बैग कहीं का कहीं चढ़ गया, बाद में ढूंढ रखे नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो आप लोग करवा दें, पिट्ठू बैग अपने 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 पास रखें। दर्शन के बाद दूसरी यात्रा पूर्ण होगी, फिर आगे की चर्चा आगे करेंगे। आज सब लोग थके गए, अब प्रसाद की तैयारी करें और आप लोग सब प्रसाद पावे, यमुना मैया का जयकारा करें। जिन मेरे चतुर्वेदी बंधुओं को या और जो ग्वालियर से पधारी गए या अलग अन्य पधारी गए, वो सभी लोग हमारे पंडा जी को, मैंने फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बने भाव, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आपका भाव 1 रुपये का बने तो 1 रुपया ही देना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ आकर दान आवश्यक है। ठाकुर कौशल किशोर सरकार की जय। आज देखिए हम और आप यहाँ यमुना जी के पावन धाम में, यमुनोत्री में, कुछ ब्राह्मण जनों को, कुछ विप्र समुदाय को कंबल, कुछ राशन, कुछ सेवा वितरित करते हुए भक्तों के द्वारा सब सेवा की जा रही है। तो आइए दर्शन करते हैं यमुना मैया के और सेवा वितरित करने का कार्य करते हैं। जय श्री राम।